पतिदेव की नींद खुली तो दौड़ी दौड़ी पत्नी जो है अग्नि कुंड के पास पहुंची और अग्नि कुंड के पास जाकर क्या देखती है कि वह नन्हा सा जो बालक था उस अग्नि में जिस प्रकार छोटा सा बालक फूल में खेलता है वैसा वह बालक उस अग्नि कुंड में खेल रहा है। यह किसकी महिमा थी? पतिव्रता धर्म की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे गोपी, पतिव्रता धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि जो है चंदन के समान शीतल हो गई। अग्नि के अंदर जो दाहत्व शक्ति थी वह दाहत्व शक्ति जो है पतिव्रता धर्म से समाप्त हो गई। ये होता है पतिव्रता नारी का महत्व। और एक आप सब गोपियां हो जो मैंने मुरली बजाई और मेरी मुरली सुनकर जाओ पति की सेवा करो। पति की सेवा करना ही सर्वोच्च धर्म है। इस बात को सुनकर गोपियां जो है गंभीर हो गई, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भगवान सोचने लगी कि भगवान जो है बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियां कहने लगी कि हे गोपाल, आप जो मेरे साथ कर रहे हो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। हमने सब विषयों को त्याग दिया, आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया और आप क्या कहते हो कि अपने ग्रह को प्रस्थान कर जाओ। गोपियां कहने लगी कि हे स्वामी, एक नहीं है सरकार, जो आप हमें पतिव्रता नारी का महत्व बता रहे हो, पतिव्रता नारी की कथा सुना रहे हो, ऐसी दो चार कथा हम भी जानते हैं पतिव्रता नारी की। किसने कहा गोपी हो? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अच्छा का श्रवण कराओ, मुझे सुनाओ। गोपी कहने लगी महाराज, एक पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, भगवान स्वरूप मानती थी अपने पति को। पति को अपने हाथों से भोजन कराना, स्नान कराना, चरण सेवा करना, सुबह से लेकर शाम तक केवल पति सेवा कर। पति देव को विदेश जाना पड़ा। जब पति देव विदेश जाने लगे तो पत्नी ने कहा कि स्वामी देखो, मैं तो आपकी सेवा करती हूँ, आपको ही मैंने भगवान माना, यदि आप चले जाओगे तो मैं किसकी सेवा करूँ? तो एक मिट्टी की अपने समान प्रतिमा बना दी, अपनी प्रतिमा बनाकर दे दी और कहा एक काम करो, जब तक मैं विदेश जाता हूँ तुम इस प्रतिमा की सेवा करना, ये समझना कि मैं ही है इसकी सेवा करना। पति देव जो है प्रतिमा देकर चले गए। अम्बा जो नारी थी, जैसे ही पति गए उस दिन से दरवाजा बंद कर दिया और पति की सेवा कर रही है, उस मूर्ति के रूप में अपना पति मानकर सेवा कर रही है। सुबह से शाम तक केवल वह मूर्ति में अपने पति को स्वीकार करके पूजन कर रही है। बहुत दिन बीत गए तो जो सचमुच के पति थे वह लौटकर आ गए। अब जब लौटकर आ गए तो दरवाजा खटखटाने लगे। तो गोपियों ने कहा कन्हैया, मुझे केवल इतना बताओ कि वह पति की सेवा कर रही है मूर्ति रूप और बाहर सच का पति खड़ा हुआ है, तो ये बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए? तो कन्हैया ने कहा कि देखो, जब सचमुच का पति मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए। तो कहा कन्हैया, केवल मैं भी तो आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हमारे जो पति हैं वह हाड़ मांस के पुतले। जब मुझे जगत का पति प्राप्त, मांस के पुतलों की सेवा करने से क्या फायदा? मुझे तो आप जैसे जगत पति प्राप्त हो गए ना। गोपियां कहने लगी कि हे कन्हैया, ऐसे वर को क्या वरे जो जन्मे और मर जाए। ऐसे पति का क्या वर्ण करना जो जिसका जन्म हो और अंत में मृत्यु हो जाए। यदि वर का वर्ण करना है, पति का वर्ण करना है, तो गोपाल जी का करो, कन्हैया को पति मान लो जो भवसागर से पार कर देंगे। इस प्रकार गोपियों के मनोभाव को देखकर कन्हैया ने मन में सोचा कि इन गोपियों को अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो गया। विचार करने लगे कि इन गोपियों के मन की भावना जो है, आज इन गोपियों के
साथ रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गए। जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण बन गए। बीच बीच में भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए। बीच में राधा कृष्ण की मधुर झांकी है। चारों ओर लाखों की संख्या में गोपियां, लाखों ही श्री कृष्ण। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब रास कर रहे थे तो उन गोपियों के मन में गुमान हो गया। अभिमान और मान में अंतर होता है। राधा रानी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। और देखिए, अभिमान होता है शरीर का और मान होता है आत्मा के प्रति रूठना। जो अपने आत्मी के प्रति, जो अपनी आत्मा में वास कर ले, उसके प्रति यदि हम रूठ जाएं, उसे कहते हैं मान कर। तो गोपियों को हम ज्यादा सुंदर हैं, हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर कन्हैया सरकार जो है हमारे साथ रास करते हैं, ऐसा गोपियों के मन में अभिमान हो गया। और राधा के मन में मान हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। जैसे गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं, वैसे ही मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण रास रचा रहे हैं। इन गोपियों के स्वभाव के मत को हटाने के लिए, किशोरी राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है राधा रानी को साथ लेकर गोविंद भगवान जो उस रास क्रीड़ा से अंतर्ध्यान हो। अब तक तो गोपियों की गलभैयों में भगवान श्री कृष्ण जो है नृत्य कर रहे हैं। अब जैसे ही राधा रानी को लेकर गोविंद भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां जो है रोने लगी और भगवान से कहती कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप कहाँ और ढूंढ रही हैं, लेकिन कृष्ण का दर्शन कहीं नहीं। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर देखा, झाड़ियों में देखा, यमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वतों पर देखा, लेकिन गोविंद का कहीं भी दर्शन नहीं हुआ। खोजते खोजते गोपियों की मना परिस्थिति ऐसी बन गई कि जो कोई उनके सामने आता था उसको ही श्री कृष्ण समझ गए। आज वनों में भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते हुए गोपियां बड़े सुंदर भाव में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, छुपा कहाँ हो आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। आजा
वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। गीत तेरा दिल की ये धड़कन तेरे गाए, दिल की ये धड़कन तेरा गाए। रोती है आँखें नीर बहाए रे, रोती है आँखें नीर बहाए। सदाए मेरा छोड़े न जाए, सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादें सदाए, मेरा ये भरोसा कहीं छोड़े न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। लगाया प्रीत भी लगाई, भी लगाया प्रीत भी लगाई, भी लगाया प्रीत भी लगाई। प्यार कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई, प्यार कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हाई। कन्हाई छुपा कहाँ आज चलिया, चले आजा मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए।
जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले हजम तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले हजम तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले हजम तेरी यादें सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। 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 बोली वृंदावन में हरि लाल की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। पीपल के वृक्ष के पास पहुंची, कहा कि हे प्रभु, आप तो नारायण के रूप में हो, कराती है। आपने हमारे प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को कहीं देखा हो तो बता दो। पीपल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तुलसी देवी को प्रणाम करके पूछा कि आपने यदि मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को देखा हो तो आप मुझे बता दो। न जाने हमारे प्राण प्रियतम भगवान हमें छोड़कर कहां चले। दौड़ी पृथ्वी माता के पास पहुंची तो प्रणाम करके कहती कि हे चिड़ी माता, हे पृथ्वी माता, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जहां कहीं भी गए होंगे, आपको उनके चरणों का स्पंदन तो अवश्य ही हुआ होगा। इसलिए आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण जब गए होंगे तो आपके ऊपर से ही चलकर गए होंगे। बताओ आप मेरे भगवान श्री कृष्ण कहां हैं? गोपियां कहने लगेंगे, जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी का सौंदर्य नहीं देखते, वो तो केवल सुमन देखते हैं कि किसका मन कितना सुंदर है। फिर भी हमारे शरीर में अभिमान था। पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपियों को तो स्वयं प्रतीत होने लगा कि मानो मैं ही श्री कृष्ण हूँ। बहुत देर तक यहाँ पर गोपियों की यही लीला चलती रही। राधा रानी को लेकर भगवान श्री कृष्ण कुछ दूर चले गए। राधा रानी ने सोचा कि यदि गोपियों से भगवान दूर रहे और हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण रहे तो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण मुझसे दूर रह सकते हैं परंतु गोपियों से दूर नहीं रह सकते। राधा रानी कन्हैया से कहने लगी कि हे प्रभु, आप मुझे लेकर कहां जाते हो? अब तो प्रभु मुझसे चलते भी नहीं बनता, मैं थक गई हूँ। कृष्ण ने सोचा कि आज राधा रानी के मन में भी गुमान हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधा रानी, आप चल, मेरे पीठ पर तो बैठ सकती हो ना, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। कहते हैं कि जैसे ही राधा रानी किशोर राधा रानी सरकार बैठने को उद्यत हुई, भगवान श्री कृष्ण वहां से भी अंतर्ध्यान हो, उन्हें भी छोड़कर चले गए। अब ढूंढते ढूंढते गोपियां किशोरी जी के पास आई और किशोरी जी से कहने लगी कि हे देवी, क्या आपको भी भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले? किशोरी राधा रानी कहने लगी कि हे गोपी, आज जो कमी तुम्हारे जीवन में थी, आज वही कमी मेरे जीवन में आई। राधा रानी को साथ लेकर गोपियों ने पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को देखा। शरद पूर्णिमा की रात्रि जो है ब्रह्मा जी की 6 महीने के बराबर, 6 महीने की जो रात्रियां होती हैं उनके बराबर शरद पूर्णिमा की एक रात्रि होती। यहां जाए आज हमारे बीच में रीवा जिले से श्री राजेंद्र आचार्य जी का कथा में आगमन हुआ है। बड़े सौभाग्य की बात इस व्यासपीठ से एवं
यजमान परिवार की ओर से हम आप सबकी ओर से इनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार गोपियों ने और राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को ढूंढा है और श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट कर्मयोगी राजा परीक्षित से कहते कि हे राजन, बीच में राधा रानी बैठी है, लाखों गोपियां बैठ गई, ढूंढना बंद कर दिया। सभी गोपियां जो हैं थक गई, हार गई, सब गोपियां राधा रानी के साथ बैठी। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्धपहर कृष्ण मिलन की कामनाओं को लेकर आज गोपियों ने एक बड़ा सुंदर मंगल गीत गाया है, जिसे हम सभी गोपी गीत कहते हैं। भागवत भक्ति अनुष्ठान में है। गोपियों के परम प्रेमत्व का दर्शन होता है इस गोपी गीत में। आइए कुछ क्षण, गोपी गीत बहुत बड़ा है, कुछ श्लोक आइए हम सभी संगीत के माध्यम से गोपी गीत का श्रवण करते हैं। हमारे ये जो संगीतकार है ना, ये जबलपुर संस्कार धानी से पधारे हैं, बड़ा सुंदर आपको संगीत के माध्यम से आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। आइए उनके माध्यम से गोपी गीत का लाभ लेते हैं, श्रवण करते हैं, फिर भगवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए राज राजेश्वर भगवान की
इस प्रकार गोपियां भगवान के लिए गोपी गीत का वर्णन करती हैं। गोपियों की इस मनोभावना का भगवान श्री कृष्ण दर्शन कर रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आप कहोगे कि हमने छोड़ा क्या है? अपने पति को छोड़ दिया, पुत्रों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, और क्या छोड़ सकते हैं? यदि हे गोपाल आप आकर यदि नहीं मिले तो हम अपना शरीर जो है कर देंगे। गोपियों ने बार बार अपनी हृदय की भावनाओं को प्रकट किया भगवान श्री कृष्ण से। गोविंद के मन में भाव जग गया और गोपियों के मनोभाव का दर्शन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए आनंद गंध भगवान की जय हो। इस प्रकार जैसे गोपियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वह गोपियां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके ऐसे अपने मन में प्रफुल्लित हो रही है जैसे उनके प्राण, उनके शरीर में प्राण जो है अवतरित हो गए हो, प्राण वापस आ गए हो, ऐसे अपने मन में भाव जागृत कर रही है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे गोपियों, देवताओं के समान लंबी उम्र भी मिल जाए गोपियां तो तुम्हारे प्रण से मैं पूर्ण नहीं हो सकता। आज भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट होकर कहते हैं कि हे गोपियों, मैं आज आपके साथ रास करूंगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास क्रीड़ा करने के लिए तैयार हुए तो कहते हैं वहां पर कामदेव आ। भगवान ने कहा कि आपका परिचय, आप कौन हैं? तो कहा महाराज हमारा नाम है कामदेव। जहाँ स्त्री पुरुष हो वहां मैं प्रकट हो जाता हूँ। कामदेव जी भूल गए थे, उन्हें याद नहीं रहा कि शंकर के रूप में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था भगवान से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मैंने जलाकर भस्म कर दिया था, फिर कैसे आया? कामदेव ने कहा कि प्रभु शिव के रूप में तो आप तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने वालों को मैं छेड़ता हूँ तो मुझे जलकर राख होना पड़ता है, परंतु राम अवतार में भी तो मेरी एक भी बात न चले। राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था। जो लोग पत्नी व्रत धारण करते हैं वो ब्रह्मचारी ही समझे जाते हैं। लेकिन प्रभु यहाँ तो आप गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, मैं कैसे प्रकट नहीं होता? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, गोपियों के मन में जो भक्ति की आशा थी, प्रेमत्व था, वह जागृत हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन गोपियों के मन में काम का प्रवेश नहीं होने दिया और कामदेव को भगवान ने वहां से बाण लेकर विदा कर दिया। कृष्ण ने परम सुंदरी गोपियों के मध्य रासलीला जो है प्रारंभ कर दी। जब परमात्मा नृत्य करता है तो संसार नाचने लगता है। भगवान श्री कृष्ण के नृत्य को देखकर सारा ब्रह्मांड नाचने लगा। भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट होकर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई है और यजमान परिवार से भी विशेष आग्रह है कि इस कथा में रास होना चाहिए। और कन्हैया सरकार, राधा रानी सरकार हमारे समक्ष में प्रकट हो चुके हैं। तो आइए हम सभी जो भी इच्छुक हैं रास के लिए वो इस मैदान में आ सकते हैं और भगवान कृष्ण राधा स्वरूप में बैठे हुए हैं। आइए भगवान के रास में प्रवेश करते हैं भक्ति से, भाव से। बोलिए राजराजेश्वर भगवान की। रास बिहारी भगवान की जय। राधा नाचे रे
मुरलिया शाम सभी सब बलिहारी वालिबान सब गैया वालिबान सब गैया सर्व सर्व चाहे सर्व सर्व चाहे मधुरी पुरवरी मेघा जी शाम सके राधा नाचे शाम सके राधा नाचे फूल में देखो सावन में देखो रे मुरली बाजे शाम सके राधा नाचे शाम सके राधा नाचे यमुना तट पर कान्हा वहाँ से बसाए कान्हा वहाँ से जाए बंसी नदी पर यमुना तट पर कान्हा वहाँ से बचाए कान्हा वहाँ से जाए गोपी बनकर शंकर आए गोपी कहलाए बाजे जब जब डमरू बाजे कान्हा की मुरली से सब जग नाचे श्याम संगे राधा नाचे श्याम संगे राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम संगे राधा नाचे नाच रचो है जमुना किनारे आज नाच रचो है नाच रचो है यमुना किनारे आज नाच रचो है सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गणे सूरज नाचे चंदा नाचे नाच तारा गणे मन में हो बन गई सुनी पावन मन में हो बन गई सुनी पावन नाच रचो है जमुना किनारे आज नाच रचो है जमुना किनारे नाच रचो है ऐसे ही हम से मनाते हैं क्या सब मुंह लटका के बैठे आप यदि किसी के घर जाएं और सामने वाला मुंह लटका के बैठ जाए तो आप उसके घर जाना पसंद करेंगे? नहीं, भगवान की दरबार में ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं। जिसे नाचना आता है खड़े होकर बड़ी उत्सव मनाए, क्योंकि ऐसा मौका पंडाल लगाए महाराज जी को बुलाए, हम लोग उतनी दूर से आए हैं तो पूरा आनंद कैसे आएगा? हम लोग गाएंगे और ऐसे कल 7 दिन 70 वर्ष के बाद हम लोग घर चले जाएंगे तो पूरा आनंद ऐसे नहीं। सब लोग मिलके बढ़िया ताली बजाते हैं, नाचना सभी अपनी स्थान पर खड़े होंगे, बड़े भाई को नाचना आता है, सभी ताली बजाएंगे।
सबसे बड़ा दीवाना मोरा महारानी नीली महारानी बिगड़ी बड़ा दिल का मेरा मेरे चंद्र किरण शाम सलोना दो आँखें कजरारी दो आँखें कजरारी ठुमक ठुमक के नाचे गोपियन की सखी जगता पालन हारी जगता पालन हारी राशि बिहारी सदन राशि बिहारी सदन राधा कुमार विरजनी बिनाजे श्याम सगे राधा नाचे श्याम सगे राधा नाचे। देखो भैया अभी भी ताली नहीं बज रही। आप लोगों की तालियों को देख के दो लाइन याद आ गई मुझे। कह दूं क्या कह दूं? जो ताली बजा रहे हैं जो ताली बजा रहे हैं उनकी किस्मत उजली हो जाए। जो ताली बजा रहे हैं उनकी किस्मत उजली हो जाए। जो माताएं ताली नहीं बजा रही उनके दोनों हाथ में खुजली हो जाए। तो एक बार सभी ताली बजाती हुई रहेंगे। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे मजे रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे मजे रास रचो है। गजबी करे गाना गजबी करे गाना राधा नाचे है नचे भिजी गजबी गाना गजबी करे गाना। रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे 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 रास रचो है। मेरा श्री भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। और आज भगवान को विवाह उत्सव भी है तो जो अभी नहीं नाचा उनको विवाह में जरूर नाचना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो हैं गोपियों के मध्य में रास करने लगे। ऐसा नृत्य किया। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं रासो सभा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिता
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने ऐसा नृत्य किया, जितने गोपी उतने कृष्ण गलवैया भी देते, आलिंगन भी करते हैं। गोपियां थक जाती हैं तो कन्हैया उनको पंखा करने लग जाते हैं। राधा रानी के चरण दबाने लगे भगवान श्री कृष्ण। जैसे अनंत तारागणों के मध्य में चंद्रमा विहार करता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण रास विहार करने लगे गोपियों के मध्य। देवता लोग देखकर आश्चर्य में पड़ गए। चंद्रमा जो है सशंकित हो गया। भूत भावन भोलेनाथ बाबा से रहा नहीं गया, दौड़े दौड़े रास करने के लिए आ गए। अब उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, रोक दिया गया। गोपियों से बोले कि हे गोपी, हम तो कैलाश से आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं। गोपियां कहने लगी आपको दर्शन करना है? शंकर जी बोले हाँ। तो कहा एक काम करो, पहले प्रेम सरोवर में गोता लगाओ। शिव जी ने जैसे ही गोता लगाया, भगवान शिव गोपी बन गए। बोले गोपेश्वर महादेव की। इस प्रकार राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि हे गुरुवर, मेरी समझ में नहीं आया कि श्री कृष्ण का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ, धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण हैं। उन स्त्रियों के साथ, गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने रास क्यों किया? क्योंकि परीक्षित के समय तो कलयुग आ गया था। हे प्रभु, आगे कलयुग आ रहा है। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, अब तो घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोगों को तो जरा सी बात चाहिए। और देखो, यहां तक कि फिर शास्त्रार्थ पर उतर आते हैं, ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा क्यों किया? मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म का तत्व गुफा में छुपा हुआ है। इसलिए बड़े जिस रास्तों से जाएं, छोटों को उसी रास्तों से जाना चाहिए। हम सभी लोग जो हैं ईश्वर के अंश हैं, जीव ईश्वर का अंश कहलाते हैं। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी, जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे बताओ शंकर भगवान कौन है? तो कहा शंकर भगवान तो ईश्वर है।